पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक मुहिम छेड़ी है ऑपरेशन म्यूल हंट के नाम से, और इसके चलते हमने अभी 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। ये 9 गिरफ्तारियां चंडीगढ़ और मोहाली से हुई हैं। 7 जो अपराधी हैं वो चंडीगढ़ के हैं और 2 मोहाली के। इनकी एज 20 से 26-27 साल के करीब है। और इन लोगों का मेन जो क्राइम है वो ये है कि इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स को रेंट पर दिया था, और साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इनके अकाउंट्स में आया है। इन्होंने उसके लिए कमीशन ली है, उस अमाउंट को इन्होंने फर्दर ट्रांसफ़र किया है और कुछ लेयरिंग करी है, कुछ विड्रॉल्स भी हुए हैं। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, जो साइबर फ्रॉड में जुड़े हुए हैं और वो चंडीगढ़ से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो काफ़ी दिन से हम इस पे काम कर रहे थे और आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि चंडीगढ़ से ऑपरेट होने वाले ऐसे बैंक अकाउंट्स जिनको मिसयूज़ किया जा रहा था साइबर फ्रॉड के पैसे के लेन देन में, उनमें से हमने 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं। इनमें से एक अपराधी है जिसकी पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है साइबर क्राइम में, और उसकी पहले पंजाब ने गिरफ्तारी भी करी थी और वो सेकंड टाइम अभी इन्वॉल्व है। बाकी किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। और ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि बहुत बड़े स्तर पर ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं हायरिंग करके और लेयरिंग करके, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का पैसा हो, चाहे वो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का हो या वो इन्वेस्टमेंट स्कैम का हो, इन अकाउंट्स के थ्रू साइफन ऑफ हो रहा था। कुछ अमाउंट क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा था, कुछ अमाउंट डायरेक्टली लेयरिंग होके ट्रांसफर हो रहा था। मैम अभी कुछ टाइम पहले भी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ लोग जो चाइना से पैसे क्रिप्टो में, क्या इनमें से भी कुछ पैसे इन्वॉल्व इसमें अभी तक वो एंगल निकल के नहीं आया है, पर क्योंकि अभी हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं, कल ही ये पूरा हमारा होमवर्क खत्म हुआ है और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बिकॉज इट इज़ अ बिग नेटवर्क। आपस में कनेक्टेड है या फिर ये डिफरेंट? नहीं, ये सेपरेट है। अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है इसमें, पर इनके अगेंस्ट बहुत सारी साइबर कंप्लेंट्स हैं। कहीं कहीं पर सारी कंप्लेंट्स चंडीगढ़ में नहीं है, देश भर के कोने कोने से ऐसे साइबर फ्रॉड्स हैं जिनमें इनके म्यूल अकाउंट्स कनेक्टेड थे, पर क्योंकि ये यहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। हाँ जी, ये चंडीगढ़ मोहाली के ही रहने वाले। 7 एक्यूज चंडीगढ़ के हैं, 2 मोहाली के हैं। एक ने हाँ साइबर फ्रॉड में, ये बिल्कुल स्टूडेंट बैकग्राउंड है क्योंकि 20 साल से लेकर 26 साल तक की इनकी कुल उम्र है। ये 12th और ग्रेजुएट हैं। अभी तक बैंक ऑफिशियल्स का कुछ सामने नहीं आया है। अभी तक तो इनका इन्वेस्टिगेशन में यही निकला है कि इन्होंने अकाउंट अपना किसी जानकार के कहने से हायर किया है। कमीशन इनकी अलग अलग है, 10%, 5%, एज पर द अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल उनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इनसे जो हमें लिंक मिल रहे हैं कि ये किससे मिले थे, किसने इनको ये ल्योर करके बताया कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो उन पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल नहीं नहीं, ये मल्टीपल अकाउंट्स में होल्ड, इन्होंने एक बार ट्रांसफर नहीं करा, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं इनके। हमारे पास हमने एक्चुअली 3 महीने का डेटा स्टडी करा था, उसके बेसिस पे हमने निकाला पिछले 3 महीने में जो साइबर फ्रॉड्स में अकाउंट्स कनेक्टेड थे, ये वो लोग हैं। अमाउंट तो इनका लैक्स में है ट्रांजैक्शन। नहीं, कैश रिकवरी कुछ नहीं है। इन लोगों ने कुछ इसमें क्लैरिटी दी नहीं है, बहुत ड्यूबियस सा आंसर दिया है, पर जो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि कुछ समय से इसमें लगे हुए थे, बाकी और फर्दर हम देख रहे हैं। नहीं, अब ये हम इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, कल ही इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हमने अभी शुरू करा है, पिछले कुछ टाइम से हम इस पे होमवर्क कर रहे थे कि ऐसे लोग जो चंडीगढ़ में बैठ के ही यहाँ पर अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उन पर भी थोड़ा सख्ती बरते। तो उसके चलते हमने ये पहला हमारा ऑपरेशन म्यूल हंट का ऑपरेशन जो है वो इस वीकेंड पे कंप्लीट किया है। बिल्कुल कनेक्टेड है। इनको जिन्होंने बताया कि आप इस फ्रॉड वाले बिजनेस में आए, आपको इतना कमीशन मिलेगा, फर्दर ये जिसको पैसा दे रहे थे, कन्वर्जन हो रहा था, वो पूरा एक नेटवर्क है जिसे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिवील करना है।
पूछताछ में इनसे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इनको कौन बंदा मिला था, कहाँ मिला था, किन अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी निकल के सामने आएगा। नहीं, ये लोग अलग अलग हैं, कोई एक बंदा नहीं है जिसने सबको इकट्ठा हायर करा है। कोई कहता है दिल्ली से मिला था, कोई कहता है मेरे को मार्केट में मिला था, कोई सोशल मीडिया पे मिला था। तो देयर आर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ वन गैंग, देयर आर न्यूमरस कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम। मैम आपने बताया कि इनके खिलाफ और भी कुछ के खिलाफ और भी एफआईआर है, तो जिनके खिलाफ एफआईआर है वो कितने टाइम से इन्वॉल्व है, मतलब वो भी 3 महीनों के अंदर से ही है या पहले भी? पिछले 6-7 महीने की ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैसा एक लेयर में तो जा नहीं रहा, मल्टीपल लेयर्स में जा रहा है। तो कोई तो मास्टरमाइंड प्लान करता है, लोगों को हायर करता है, फिर कहीं विड्रॉल्स होते हैं, कहीं क्रिप्टो में कन्वर्जन्स होते हैं। तो इट्स अ नेटवर्क। ठीक है, थैंक यू जी।